अगर एक बार कोई जगह मंदिर की होती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ नंबर 116 में बात कही है कि मंदिर तोड़ देने से मंदिर बनाने का या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। सारे लोगों को इस समय कृष्ण जन्मभूमि के केस के फैक्ट्स क्या हैं, काशी के फैक्ट्स क्या हैं, भोजशाला के फैक्ट्स क्या हैं, अदीना मस्जिद के फैक्ट्स क्या हैं, टीले वाली मस्जिद के फैक्ट्स क्या हैं, कुतुब मीनार के फैक्ट्स क्या हैं, ताजमहल के फैक्ट्स क्या हैं। जो जो हमारे मंदिर, जहां पे मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद के रूप में उसको कन्वर्ट करने का काम किया गया है। और आज भी नंगी निगाहों से कोई उस जगह को देखेगा तो ये कह सकता है कि ये मंदिर परिसर ही है, ये मस्जिद नहीं है। उन जगहों को वापस लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं ये पेशकश दी गई थी कि 3 मंदिर दे दिए जाएं तो हम बाकी चीजों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर 3 मंदिर हमको नहीं दिए गए। मैं ये नारे सुनता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने जो कुछ भी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जिन बिंदुओं को अपने दृष्टि में रखा हुआ है, श्री काशी विश्वनाथ तो है ही, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, और मैंने ऐसा सुना है कि भोज यज्ञशाला भी आपकी दृष्टि में है, आपने उसके लिए भी कार्य शुरू किया। इसके अलावा आपके जो बिंदु हैं आपकी नजर में, आप महापुरुषों के समक्ष अपने भावों को निवेदन करेंगे। श्री विष्णु शंकर जैन। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन पूज्य आचार्यगण, महामंडलेश्वर, संतगण, आप सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पे आए जितने मेरे हिंदू भाई साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सबको मेरा प्रणाम। और बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं सिर्फ कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपके सामने। मेरा जन्म उस दौर में हुआ जब मैं ये नारे सुनता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो दौर देखा तब मैं और मेरे पिताजी सोचते थे कि क्या कभी ऐसा दिन हम देख पाएंगे कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। हमने निहत्थे कार से वो गोली चलवाते हुए देखा, उनकी लाशें सरयू में फेंकते हुए देखा गया, धर्मशालाओं को पीएससी से भरे हुए देखा गया। सारा जितना अत्याचार एक प्रशासन कर सकता था हिंदू समाज के ऊपर, वो पूरा अत्याचार देखा। सुप्रीम कोर्ट में उस सरकार का एफिडेविट देखा जिसमें बोला गया कि भगवान राम काल्पनिक है। इन सारे अत्याचारों के बीच में कभी ये उम्मीद या कल्पना नहीं करते थे, लड़ाई लड़ रहे थे कि ऐसा दिन भी आएगा कि 22 जनवरी 2024 को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा देख पाएंगे। पर मैं ऐसा मानता हूं कि 22 जनवरी 2024 को जो हम लोग ने प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह देखा है, ये हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जिसमें हर एक आदमी जो वहां मौजूद था और जो नहीं मौजूद था, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके रोंगटे और उनके आंसू रुक नहीं पाए। ऐसा हर्षित और ऐसा आनंदित वातावरण अपने जीवन में महसूस करने का मुझे सौभाग्य मिला, हम सब लोगों को सौभाग्य मिला। उसके पीछे कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है, कितने महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो शायद वो दिन नहीं देख पाए। हम लोग बहुत ही एक सौभाग्यशाली है कि 20वीं पीढ़ी है हम लोगों की जो उन्होंने भव्य समारोह ये देखा है। अब आगे की राह क्या है? लोग ये सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर तो आपको मिल गया, अब आप कहां रुकेंगे, ये सिलसिला कहां थमेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, और यहाँ पे तो बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे क्षमा कर दें। एक 1984 के समय और उससे पहले भी बराबर बातचीत का दौर चला था। उस समय ये पेशकश दी गई थी कि 3 मंदिर दे दिए जाएं तो हम बाकी चीजों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर 3 मंदिर हमको नहीं दिए गए। तो और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की लीगल बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पीवी काणे साहब का धर्मशास्त्र कोर्ट किया। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि पीवी काणे साहब को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। पीवी काणे साहब, बीके मुखर्जी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनका हिंदू लॉ, और गोपाल चंद्र शास्त्री, इन सारे लोगों ने अपनी जो किताबें लिखी हैं उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है
तो वो जगह समय के अंत तक मंदिर की और देवता की रहती है। और ये बात जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी, बहुत लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में की, हमारे सीनियर पराशरन साहब ने, CS वैद्यनाथन साहब ने, हरिशंकर जैसे सारे लोगों ने मिलकर बहस की कि अगर भाई मुस्लिम लॉ है, और ये बात हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है जब बड़े बड़े बैरिस्टर कहते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। अगर एक बार कोई जगह मस्जिद की होती है तो हमेशा मस्जिद की रहती है, कयामत तक मस्जिद की रहती है। तो सनातन हिंदू कंसेप्ट भी यही है कि अगर एक बार कोई जगह मंदिर की होती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ नंबर 116 में बात कही है कि मंदिर तोड़ देने से मंदिर बनाने का या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है। इसको इतिहास में बहुत बार तोड़ा गया है। यहाँ पे माननीय गोपेश्वर जी बैठे हुए हैं, माननीय विजय बहादुर जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने काफी ये लंबी संघर्ष रखा है, लड़ाई लड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत ही शॉर्ट में, आपने ऐसा मुकदमा नहीं देखा होगा जहां पे टाइटल किसी केस का, किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक डॉक्यूमेंट्स पे जी मालिकाना हक डॉक्यूमेंट्स पे भगवान का है। राजा पटनीमल ने 1815 में 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण की, जहां पे उन्होंने जन्म लिया था, जहां पे कंस का कारागार माना जाता है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1815 में ऑक्शन में खरीदा था। और ये बात 1920 के जजमेंट में भी लिखी हुई है। उसके बाद भी आज वहां पे करीब 2 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति पे, 2.5 एकड़ की संपत्ति पे शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है, गलत तरीके से, इलीगल इंक्रोचमेंट में, और उसमें सारी लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। तो पॉइंट ये है, आज जो विषय है कि इस पूरे मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या कोर्ट के माध्यम से विषय सॉल्व होगा? क्या जन आंदोलन के विषय माध्यम से विषय सॉल्व होगा? कैसे इन जो आज हमारा लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है कि काशी मथुरा को हमें मुक्त कराना है, उसके पीछे हमारी और उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2020 में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को, और वो मैसेज ये था कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। अगर आप आज पूरे वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लें, इस समय जेरूसलम की 35 एकड़ की भूमि पे जो 3 बड़े बड़े समुदाय हैं जिन्होंने हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया, आज वो उस 35 एकड़ की भूमि का डिस्प्यूट पूरा वर्ल्ड लग गया, यूनाइटेड नेशंस लग गया। आज तक जेरूसलम का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की और हमारी आपकी ताकत है कि राम मंदिर का डिस्प्यूट 69 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। और मैं बताना चाहता हूं, ये मैसेज दिया है कि इस तरह के सिविलाइजेशनल बैटल्स को कोर्ट के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो आज जो हमें जरूरत है और जो मैं अपने दृष्टिकोण में समझता हूं कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ा एक औजार है, वो है जन जागृति। हम सारे लोगों को इस समय कृष्ण जन्मभूमि के केस के फैक्ट्स क्या हैं, काशी के फैक्ट्स क्या हैं, भोजशाला के फैक्ट्स क्या हैं, अदीना मस्जिद के फैक्ट्स क्या हैं, टीले वाली मस्जिद के फैक्ट्स क्या हैं, कुतुब मीनार के फैक्ट्स क्या हैं, ताजमहल के फैक्ट्स क्या हैं, जो हमारे मंदिर, जहां पे मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद के रूप में उसको कन्वर्ट करने का काम किया गया है। और आज भी नंगी निगाहों से कोई उस जगह को देखेगा तो ये कह सकता है कि ये मंदिर परिसर ही है, ये मस्जिद नहीं है। उन जगहों को वापस लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। अब वो क्या फिगर होगी ये मैं आज यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। इसमें काफी एक सर्वे और रिसर्च हुआ है जिसमें करीब 269 ऐसी जगह है जो सामने सामने नंगी निगाहों से दिख रही हैं कि ये मंदिर परिसर है और उसमें गलत ढंग से नमाज पढ़ी जा रही है। तो इसी क्रम में भोजशाला जो माँ वाघ देवी का मूल स्थान था, जिसको राजा भोज ने परमार डायनेस्टी के वहां पे माँ वाघ देवी का मंदिर स्थापित किया था, जिसकी माँ वाघ देवी की मूर्ति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है और हनुमान जी की मूर्ति वहीं पे नीचे दबी हुई है। वहां पे एक आदेश पास किया गया 7 अप्रैल 2003 को, जिसमें मंदिर परिसर के अंदर पूजा की इजाजत दी गई हिंदू समाज के लोगों को।
हर मंगलवार को, और उसी जगह मुस्लिम समाज के लोगों को फ्राइडे को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। इसको हमने इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मामला चल रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि ये सारी चीजें संतों के आशीर्वाद से, जन जागृति के माध्यम से और कोर्ट में तर्कों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से हम लोग साबित कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है राम मंदिर के केस में कि देवता की संपत्ति समय के अंत तक देवता की रहती है। तो जो 3 मंदिर की बात थी वो तब थी जब उनको एक ऑफर दिया गया था, अब 3 मंदिर की बात नहीं रह गई है। मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, उन सारी जगहों को वापस लेके अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को वापस पुनः स्थापित करने का काम हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आज टीले वाली मस्जिद लखनऊ में अपना हक मांग रही है। वहां पे जो लक्ष्मण टीला था, लक्ष्मण वीरवर लक्ष्मण जी का जो स्थान था, जहां पे आज भी एक कुआं है जो पाताल लोक तक जा रहा है, वहां पे मंदिर स्थापित था, वो जगह भी अपना हक मांग रही है। अदीना मस्जिद में जो शिवलिंग है जिसको खंडित करके वहां पे सिर्फ अर्घा बना हुआ है, वो जगह भी अपना हक मांग रही है। जो लाट भैरव है काशी में, वो जगह भी अपना हक मांग रही है। जो कृतिवासेश्वर है वो जगह भी अपना हक मांग रही है। भोजशाला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारी जगहें हमारे देवता अपना हक मांग रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें ये सारी जगहों पे रिसर्च हमारी काफी स्ट्रांग है, इसको हमें पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, संतों के माध्यम से इनका आशीर्वाद इसको प्राप्त होना चाहिए। और कृष्ण जन्मभूमि के केस की बात संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। कृष्ण जन्मभूमि के केस में ये राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा केस है। राम मंदिर में मैं आपको बताना चाहता हूं 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने सबसे पहला सूट फाइल किया था, सूट नंबर 1। और 1950 से 1989 तक उस मुकदमे में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। 1989 में जब समाज जागा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा और 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास इस मामले को मंगाया। जनरली यूपी में क्या होता है, जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो 4 टायर सिस्टम है। सबसे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन किया जाइए, वहां से जो जीत जाता है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो 4 टियर सिस्टम है। तो राम मंदिर के केस में जब इतनी इसकी एक गंभीरता बढ़ गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को अपने पास मंगाया। कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमने कोर्ट के सामने माननीय गोपेश्वर जी के आशीर्वाद से और विजय बहादुर जी के आशीर्वाद से बात रखी कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के सामने, कि जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो सबसे पहले हम उनको गीता भेंट करते हैं। तो जो योगेश्वर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, आज उनकी जन्मभूमि की लड़ाई नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और इसमें 4 टियर सिस्टम हमको नहीं चाहिए, 2 टियर सिस्टम चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे डिसाइड करे और उसकी फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाए। हमारी मांग को मानते हुए 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा 1 ने यह आदेश पारित किया कि कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी और इस समय इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में एडवोकेट कमीशन का भी ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर चुकी है, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिलेगी। और कृष्ण जन्मभूमि का जब सर्वे होगा, ये बात मैं यहां से कह के जाना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास भी, कृष्ण जन्मभूमि के फैक्ट भी सबके सामने आएंगे कि वहां पे क्या फैक्ट्स है। और जब वहां पे कभी जीपीआर सर्वे या एएसआई सर्वे होगा तो भगवान कृष्ण का जो मूल स्थान है वो वहीं पे मिलेगा, कंस का कारागार भी वहीं मिलेगा। ये मुझे दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है हमारा। जब एएसआई सर्वे होगा ये बात भी सामने आएगी। और इस समय कृष्ण जन्मभूमि की इस समय 7/11 की हियरिंग चल रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का जो एक फर्जी आर्ग्यूमेंट है वो शाही ईदगाह मस्जिद इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर रही है। 20 तारीख को, इसी आने वाली 20 तारीख को मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ है। हम और सारे जो यहाँ पे गुरुजन हैं उन सारे लोगों के आशीर्वाद से मुझे पूरा यकीन है कि मेंटेनेबिलिटी का इशू भी हम वहां से जीतेंगे और कृष्ण जन्मभूमि का ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो एविडेंस लीड करनी है कोर्ट में, वहां तक की हमारी पूरी तैयारी है। और मैं वो दिन देख पा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है। जितना समय राम जन्मभूमि में लगा, मैं आज इन सारे संतों के माध्यम से यहाँ चरणों में बोल के जाना चाहता हूं कि अब ये सनातन समाज जग उठा है।
जितना समय राम मंदिर के केस में लगा 70 साल, अब उतना समय इन सारे केसेस में नहीं लगेगा। हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। कृष्ण जन्मभूमि का और काशी का केस बहुत शीघ्र हम न्यायालय से जीतने वाले हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब इस 13.37 एकड़ में ये कलंकित ढांचा शाहीद का मस्जिद हटेगी। वहां पे भव्य योगेश्वर कृष्ण का मंदिर बनेगा, जहां पे उनका मूल स्थान है। वहां पे हम सारे लोग पूजा कर पाएंगे, और उसी तरह से काशी का केस भी हम बहुत जल्दी जीतने जा रहे हैं। ये बात में कह के अपनी वाणी को विराम दूं।